एक छोटा सा गांव मदनपुर समुद्र के किनारे बसा, शांत पर संघर्षों से भरा हुआ। जहां जमीन तो थी पर उस पर उगता कुछ नहीं था। और हर सुबह किसान अपने गांव से दूर रामपुर जाकर मजदूरी करते थे। उसी गांव में रहता था भोलू, एक साधारण पर दिल का साफ लड़का। एक दिन किस्मत ने उसे एक ऐसा स्वाद चखाया जिसने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। जब उसने अपनी माँ के हाथ का समोसा चखा तो उसे एहसास हुआ कि असली जादू तो घर में ही था। लेकिन तभी माँ बीमार पड़ गई, कर्ज बढ़ गया और रास्ते सब बंद होते दिखे। हार कर भी भोलू रुका नहीं। वो चला सीखने, तलाश करने और उम्मीद की आखिरी किरण ढूंढने। और तभी पुराने बरगद के नीचे मिली बूढ़ी अम्मा, एक टोकरी, कुछ छोटे छोटे समोसे और चेहरे पर एक भरोसे भरी मुस्कान। यहीं से शुरू हुई भोलू की नई कहानी, मेहनत, हिम्मत और सच्ची लगन की कहानी। एक ठेला, एक सपना और गांव वालों का प्यार, जो धीरे धीरे पूरे मदनपुर को बदलने वाला था। कहते हैं ना, अगर नीयत साफ हो और मेहनत सच्ची तो छोटे से ठेले से भी बड़ा भविष्य बन जाता है। और भोलू ने यही साबित किया। स्वागत है आपका कार्टून मंथ की दुनिया में। मदनपुर एक छोटा सा गांव था, शांत, मिलनसार और खुशमिजाज लोगों से भरा हुआ। लेकिन इस गांव की एक ही बड़ी समस्या थी, खेती योग्य जमीन का अभाव। गांव समुद्र के बेहद पास था और नमकीन पानी जमीन में घुसकर उसे पूरी तरह बंजर बना देता था। इसी वजह से मदनपुर के किसान रोज पास के रामपुर गांव में मजदूरी करने जाते थे। एक दिन हरी और मोहन रामपुर की ओर निकले। खेत में पहुंचकर जैसे ही काम शुरू किया, रामपुर के बड़े जमींदार सेठ रामलाल वहीं आ पहुंचे। अरे ओ किसानों, हर रोज मेरे गांव में काम करने आ जाते हो, क्यों अपने गांव में नहीं खेती कर लेते? हरी ने समझाया, सेठ जी, हमारी जमीन समुद्र के बिल्कुल पास है, उसमें सारा खारा पानी घुस जाता है, वहाँ कुछ भी उगता नहीं। इसी वजह से रोज आपके गांव आते हैं, वरना मन तो हमारा अपने गांव में रहने का ही करता है। सेठ ने सुझाव दिया, भाई क्यों ना तुम लोग कोई छोटा मोटा धंधा शुरू करो, खेती नहीं तो कुछ और सही। मोहन ने कहा, सेठ जी, यहाँ तो 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से मिलता है, धंधा कहाँ से शुरू करें, पूंजी कहाँ है? सेठ सिर हिलाकर आगे बढ़ गए और दोनों किसान फिर से काम पर लग गए। उधर मदनपुर में एक और किसान रहता था, भोलाराम, जिसे सब भोलू कहते थे। वो भी किसान कहलाता था, पर असल में उसके पास न जमीन थी न खेती। उस दिन भोलू अपने मित्र रघु के साथ एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा आसमान ताक रहा था। यार रघु, ऐसा कब तक चलेगा? हम कब तक दूसरों के मजदूरी करते रहेंगे? अपने गांव में कुछ होना चाहिए। रघु ने कहा, तो करें भी क्या भाई, ना हमारे पास जमीन है ना पैसे, धंधा शुरू करने का तो सवाल ही नहीं उठता। भोलू ने कहा, पर कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे बैठे रहने से तो कुछ मिलने वाला नहीं। उसी समय सड़क पर एक ऑटो रिक्शा धड़ाते हुए आया। उसमें एक आदमी चिल्ला रहा था, आओ आओ, गरम गरम समोसे, रामपुर के मशहूर समोसे। भोलू और रघु दौड़कर पास पहुंचे। भोलू हैरान रह गया, अरे वाह, इतने बढ़िया, इतने चटपटे समोसे, क्या स्वाद है भाई। भोलू ने अपनी माँ के लिए एक प्लेट पैक करवाई और खुशी खुशी घर लेकर आया। घर पहुंचते ही बोला, माँ, ये लो रामपुर के मशहूर समोसे, जल्दी खा गर्म है। माँ ने कहा, अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी, कह देता तो घर पर ही बना देती। भोलू ने उत्साहित होकर कहा, सच में माँ, तुम्हें समोसे बनाना आता है? हाँ बेटा, तेरे दादाजी का पहले समोसे का ठेला था, मैं रोज देखा करती थी, तभी बनाना सीख लिया था। भोलू के दिमाग में बिजली सी कौन थी। माँ, क्यों ना हम फिर से अपना समोसे का ठेला शुरू करें? माँ ने कहा, पर बेटा उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? भोलू ने कहा, उसकी चिंता मत करो माँ, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेंगे, बस इस बार कोशिश जरूर करेंगे। भोलू ने ठान लिया कि इस बार मदनपुर में कुछ बदल कर ही रहेगा। अगली सुबह भोलू जल्दी उठ गया। रात भर नींद नहीं आई थी। वो सीधे गांव के सेठ शंकरलाल के घर गया। सेठ जी, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। सेठ ने कहा, पैसे दे दूंगा भोलू, पर बदले में कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। भोलू ने अपने घर को गिरवी रखने की पेशकश की। सेठ ने पैसे दे दिए और भोलू खुशी खुशी बाजार गया। ठेला, बर्तन, मसाले, आलू, जो कुछ भी चाहिए था सब खरीद लिया। घर पहुंचकर वो उत्साह से चिल्लाया, माँ देखो, सारा सामान ले आया हूँ, चलो आज से समोसे बनाना शुरू करते हैं। लेकिन माँ बिस्तर पर लेटी थी। भोलू ने पूछा, माँ क्या हुआ? माँ ने गंभीर स्वर में कहा, भोलू, अब मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, आराम की जरूरत है। भोलू की दुनिया जैसे रुक गई। अब समोसे कौन बनाएगा? घर गिरवी रख दिया है। रघु ने सुझाव दिया, भाई क्यों ना हम उस रामपुर वाले समोसे वाले से बनाना सीख लें। दोनों समोसे वाले के पास पहुंचे। भोलू ने विनती की,
भाई, क्या आप हमें समोसे बनाने सिखा सकते हो? समोसे वाला मना कर दिया। भोलू अब बहुत निराश था। अगली सुबह भोलू सेठ के घर की ओर चला। रास्ते में एक पुराने पेड़ के नीचे उसने हलचल देखी। एक बूढ़ी अम्मा टोकरी में छोटे छोटे समोसे बेच रही थी। भोलू ने पहली बार उन्हें चखा और देखा कि ये स्वाद में रामपुर के समोसों से भी बेहतर थे। अम्मा ने हिम्मत दिलाई और कहा, तुम समोसे बनाओ, मैं संभाल लूंगी। भोलू ने ठेला तैयार किया और अम्मा के साथ मिलकर समोसे बेचने शुरू किए। पहले तो रामपुर वाला भी आया, लेकिन धीरे धीरे लोग भोलू के ठेले पर आने लगे। शाम तक भोलू के सारे समोसे बिक गए। उसने कमाई का आधा हिस्सा अम्मा को दिया। कुछ हफ्तों बाद भोलू गांव का सबसे मशहूर समोसे वाला बन चुका था। उसने मेहनत से सेठ का कर्ज चुकाया और अंततः घर अपना कर लिया। भोलू की मेहनत ने पूरे गांव का भविष्य बदल दिया। गांव के लोग प्रेरित होकर अपने अपने छोटे धंधे शुरू करने लगे। मदनपुर अब आत्मनिर्भर और खुशहाल बन गया। एक गरीब किसान ने न सिर्फ अपना बल्कि पूरे गांव का भविष्य बदल दिया। और इस तरह कहानी यहीं समाप्त होती है।